धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष समीर कुमार साव की अध्यक्षता में झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहे पूर्व विधायक प्रत्याशी भाजपा नेता विक्रम कुमार पांडे, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महादेव कुंभकार, पूर्वी टुंडी प्रखंड के भाजपा प्रखंड अध्यक्ष समीर कुमार साव, जीप सदस्य जेबा मरांडी, मुखिया प्रतिनिधि सह भाजपा नेता विपिन दा इत्यादि सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विक्रम पांडे अबुआ आवास योजना में हो रहे गड़बड़ी पर झारखंड सरकार के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी अपने चरम सीमा पर है। भाजपा के सभी नेताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान मीडिया के समक्ष कहा कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। देखिए, जहाँ तक धरना का सफल प्रदर्शन का बात है तो आपको ज्ञात हो, आप मीडिया माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यह धरना पूर्वी टुंडी प्रखंड समेत झारखंड के सभी प्रखंडों में एक साथ आज 4 मार्च को दिया जा रहा है। और धरना देने का मुख्य विषय यही रहा है हम लोग का कि झारखंड में जो निरंतर पिछले 4 वर्षों से आम जनता का किसी भी कार्य को सरकार सही तरीके से नहीं कर रही है और जो भी काम हो रहा है वह बिचौलिए के माध्यम से हो रहा है। तो हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यह निर्णय लिया कि सरकार को चेताने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और चुनाव के दरमियान में आचार संहिता लगेगी। उस समय ना विधायक ना सांसद कोई नहीं और प्रशासन अपनी खुलेआम मनमानी करेगी राज्य सरकार के आदेश पर। इसलिए आगामी कुछ दिनों तक जो क्षेत्र की जनता परेशान होने जा रही है, इससे अवगत करा रहे हैं हम लोग कि ताकि क्षेत्र के जनता का काम हो, भ्रष्टाचार बंद हो, बालू, कोयला, जमीन से संबंधित जो भी मामला है उन मामलाओं का बिना पैसा लिए निष्पादन किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जिस प्रकार के क्षेत्र में काम हुआ, ऐसा नहीं पूरे विश्व में हम इकोनॉमी से तीसरा स्थान आ गए हैं। वो विपक्ष का काम है उसको बताना, उसका आंकड़ा नहीं है। आज जो जिस प्रकार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं, पूरे देश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार का सभी क्षेत्र में कौन वाला क्षेत्र है कि उसका काम नहीं हो रहा। अब जितने भी मार्केट में जितने रोड का काम हो रहा पूरे देश में, पूरे शहर ले गांव के क्षेत्र में, चाहे हाईवे लीजिए या ग्रामीण क्षेत्र में रोड का लीजिए, जिस प्रकार का योजना का पैसा आ रही है, हम तो कह रहे कि हमारा जो नितिन गडकरी जी जो थे वो कह रहे थे सरकार के कितना पैसा चाहिए हमको देने के लिए तैयार है। अभी ये NH का रोड है, अभी तक हमको भू अर्जन के जमीन को क्लियर कर नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे रोड का जो काम होगा तो यहाँ के लोगों को बेरोजगार सॉल्व होगा नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इतना बड़ा NH का काम होने वाला है। इस प्रकार ये गलत है। विपक्ष लोग जो जिस प्रकार बात बोल रहे हैं गलत है। हमारा रोजगार का कोई कमी नहीं है इस देश में। जिस प्रकार 10 साल है, हाँ 17 साल में आप जो किए उसका हम लोग को भोग कर रहे हैं। अभी बीते अगर कार्यक्रम को आप देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है, पूर्व में भी हमने इस प्रकार का जो प्रदर्शन किया था उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत रही थी और आज भी है। पानी की काफी समस्या यहाँ पे। बात जैसे आज का जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की जो बात है, जो सरकार है झारखंड की, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। अगर हम पानी की समस्या की बात करते हैं तो हमने इस पर सवाल भी उठाया, बहुत सारी चीजें, लेकिन कंट्रोल जो हो रहा है वो स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है। जिसके बावजूद हम तो विपक्ष के पार्टी में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारे जो जितना अगर हमारी सरकार आज होती तो ये समस्या का समाधान तुरंत हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ की वजह से। अभी आपने पानी की बात को कहा है तो पूर्व की बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो पिछले कुछ सालों में जो जैसे पानी का टंकी जो चापाकल वगैरह में लगा था, उसमें था कि 5% आपको बचा करके रखना है उसका संचालन के लिए, देख रेख के लिए। लेकिन ऐसा सामान का उसमें उपयोग किया गया कि 5 साल चला और 5 साल बीतने के बाद ही वो आपका क्या हो गया, खराब हो गया। अभी अगर उस पर बात करते हैं तो वो पैसा जो 5% रखा गया था उसका निकासी हुआ ही नहीं, वो किसी प्रकार से यूज ही नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त अगर आप सवाल उठाते हैं तो वो पैसा कहाँ गया, किसने रखा, किधर रखा है, कोई जवाब नहीं दे सकता है। अगर आप वरीय पदाधिकारी से जाके पूछते हैं पेयजल विभाग में तो वहाँ के जो आपके एग्जीक्यूटिव है वो कहते हैं कि मैडम आपके पास तो पैसा रखा ही गया है, आपको उसी से खर्च करना है। यहाँ ये बात हो रही है, समस्या जनता जो झेल रही है वो झारखंड सरकार की भ्रष्टाचार के कारण ही झेल रही है। आने वाले समय में वहां भी आंदोलन करेगी और जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि 75% स्थानीयों को रोजगार देना है, इसके लिए कटिबद्ध है लोग और आपको देना होगा।
इसके लिए मैं आपके माध्यम से यहीं से हल के जो प्रबंधन है उसको चेताना चाहता हूं कि आपको रोजगार देना होगा। आने वाले समय में हम लोग इस पर भी एक बहुत जोरदार आंदोलन करने जा रहे हैं।